नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दो रुख में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम दो रुख में हमारा मौजू है आशीष मिश्रा की रिहाई के दो रुख। जी हां, जिस तरह से हमने देखा कि लखीमपुर खीरी सानहा मामला लगातार सुर्खियों में रहा, ये एक ऐसा मामला रहा जिसने कहीं ना कहीं सियासत को बदल के रख दिया। हमने देखा कि किस तरह से मुमलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में जमानत दी। कल वो जेल से बाहर भी आ गए और जिस तरह से उनको जमानत दी गई उसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। इस पर अपोजिशन और कहीं ना कहीं किसानों ने रियासती और मरकजी हुकूमत को घेरा है। खास तौर पर अगर हम अपोजिशन की बात करें तो वो लगातार कह रही है कि इस मामले की जो पैरवी है वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाई है। क्या कुछ ये इसमें कहना है? हमारे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद रहेंगे, चलिए उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे जाने पहचाने खास मेहमान गुलरेज शेख जी। गुलरेज जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आरएलडी से सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम दो रुख में। और जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन को बताया कि आज जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो मौजू है वो है आशीष मिश्रा की रिहाई के दो रुख। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे आरएलडी की तरफ से ही। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या कुछ आपका यहां पर नजरिया है, क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कहना है, क्योंकि बहुत सारे बयानात लगातार अब सामने आ रहे हैं। देखिए हिना जी, आप बताइए कि एसआईटी जो सरकार द्वारा गठित की गई थी उसने 5000 पेज की एक रिपोर्ट कोर्ट को पेश की थी, जिसमें आशीष मिश्रा को उन्होंने उसका मुलजिम ठहराया था और उसको बताया था कि वो वहां मौके पर था, है ना। और वो ये भी बताया था कि इंटेंशनली गाड़ी से कुचला गया है किसानों को, यानी किसानों की 5 किसानों को उनकी मौत हुई है। आप समझिए कि सिर्फ 3 महीने में जो एसआईटी उनको इतना वो मानती थी कि वो है इस मौके पर मौजूद है, और 3 महीने में क्या पुलिस उसको जो है कोर्ट में साबित नहीं कर पाई? क्योंकि करती भी कैसे, आप समझिए ना कि चूंकि टेनी जी जो है वो गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार के, वो पुलिस के जो है बॉस है, तो पुलिस तो कर ही नहीं सकती थी। ये तो पहले इंटेंस सब पता था। इसको साफ साफ दिखा देता है कि इसमें लचर पैरवी है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का? भाई आशीष को डर काहे का होगा? उसके पिताजी तो खुद कोतवाल थे, समझो तो पुलिस के अफसर थे। सुरेंद्र जी, आपकी हमने बात सुनी। गुलरेज शेख जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी की भी हमने बात सुनी है। गुलरेज जी, लगातार जिस तरह से अभी आपने बात सुनी उसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ पर आपकी पार्टी की तरफ से जरूर जानना चाहेंगे। देखिए ना, हमारे राष्ट्रीय लोक दल के जो मित्र हैं उनकी शब्दावलियों में, और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको चौधरी चरण सिंह जी हमेशा अपोज करते रहे, गैर कांग्रेसवाद, और गैर कांग्रेसवाद का मतलब उनका ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कल्चर और कांग्रेस कथनी और कांग्रेस करनी और कांग्रेस चेहरा, कांग्रेस चरित्र और कांग्रेस चाल चलन के खिलाफ हमेशा काम किया था। तो वो आज उस कांग्रेस की तरह ही साउंड कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन जो है वो दिख रहा है। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो चीजों को गौर फिक्र करता हो, थोड़ा भी समझता हो, वो इनकी बात में विरोधाभास पाएगा। क्योंकि हमारे मित्र क्या कह रहे हैं कि एसआईटी ने ये कहा और उसके बाद रिलीज कर दिया। अरे भैया, अगर एसआईटी यदि भाजपा सरकार ने बनाई थी, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने, और यदि उसका कुछ गलत मोटिवेशन होता, किसी चीज को भी ढकने का प्रयास होता, तो वो एसआईटी की ही जो जांच थी उसमें निर्दोष साबित कर दिया जाते। तो ये सब चीजें होती ही नहीं। अब ये जो बेल मिली है, क्या बीजेपी ने दी है या न्यायालय ने दी है? मैं ये प्रश्न सबके सामने रखता हूं। गुलरेज जी, छोटी सी बात, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है लगातार, जिस तरह से हम आपको बताएं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करना चाहिए। इसी तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि
पैरवी जो सरकार को करना चाहिए थी वो नहीं हुई है। इस पर हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। मुंह चलाने में और ट्वीट पे उंगली चलाने में तो कुछ नहीं जाता है, लोग कर देते हैं अक्सर। लेकिन आप यदि रिकॉर्ड देखें कि गवर्नमेंट के वकील ने सारी चीजें रखी थी और उसके उपरांत भी यदि कोर्ट उनको बरी तो नहीं करती, मतलब बेल देती है, तो क्या आप चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय या कानून मंत्रालय कोर्ट को डायरेक्शन देना चाहिए? कतई नहीं देना चाहिए। इसी को कहते हैं निष्पक्ष जुडिशरी। और जो कांग्रेस और ये लोग जो चाहते हैं कमिटेड जुडिशरी चाहते हैं, माफ कीजिए भाई साहब, हम कमिटेड जुडिशरी में विश्वास नहीं रखते। चलिए ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ मैडम। हिना जी सुनिए, अभी भाई साहब ने बताया, बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं, कि वो गवर्नमेंट को या गृह मंत्रालय को, पीएमओ को जो कोई इस पे इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं मानता हूँ। क्या चुनाव आयोग को पीएमओ का ऑफिस बुला के तलब करता है चुनाव से पहले? क्या वो संवैधानिक संस्था नहीं है? क्या दुनिया ने नहीं देखा? चुनाव आयोग से पहले उन्होंने तलब किया। क्या गृह राज्यमंत्री कुर्सी पर बराबर बैठ रहे? क्या उन्होंने दबाव नहीं बनाया पुलिस पे? क्या दुनिया ने नहीं जानता? क्या दुनिया ने नहीं देखा किस तरह से रौंदा गया है किसानों को? भाई साहब, दुनिया ने देखा है किसानों को किस तरह से रौंदा गया है। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है उस पर भी हम बात करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो पैरवी होना चाहिए थी सरकार की तरफ से, उसमें कुछ कमी रही है? जी बिल्कुल कमी रही है, बिल्कुल टोटल कमी है। सरकार का वकील है, उनको जो है सजा दिलानी चाहिए थी। जानते थे वो, भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम अच्छे से करें, निष्पक्ष रूप से करें। कहां निष्पक्षता रहेगी जब खुद ऑलरेडी गृह राज्य मंत्री बराबर में बैठा है? आप बताइए, उनका पुलिस का बॉस है, वो पुलिस कैसे उसके विरोध में जा सकती है? ये तो उनको पहला कम से कम इसका लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी तो कहना है कि तमाम चीजें जो है उनकी बाकायदा जांच की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है। जांच कौन कर रहा? पुलिस ही तो कर रही है ना जांच। बताइए, पुलिस कैसे निष्पक्ष हो सकती है जब ऑलरेडी उनका पिता गृह राज्य मंत्री है? क्या गृह मंत्रालय के अंदर में पुलिस नहीं आती क्या? आप बता दीजिए। किसानों का क्या कुछ इसके बाद रवैया सामने आया है? किसानों की भी यहाँ पर बात रखना चाहेंगे? हाँ, हिना जी सुनिए, आज किसान को न्याय कहाँ मिला है? जो किसान रोंद लिए गए हैं, वो न्याय कहाँ मिल गया उन्हें? बताइए ना। दूसरे किसान तो ऑलरेडी नाराज। आज किसान, आप बताइए, गन्ना बेल्ट में गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं हुआ किसानों को। 13 महीने 700 सादत देने के बाद भी उनके ऊपर पानी की बौछार लगा दी गई है, उनके ऊपर कील ठोक दी गई है। किसान क्या खुश है? और उसके बाद जब इनका समझौता हुआ किसानों के साथ, भारत सरकार का, प्रधानमंत्री ने समझौता किया, तो क्या उस समझौता का पालन हुआ? नहीं हुआ। चूंकि 2-2.5 महीने आज बीत गए, क्या उसमें एमएसपी की जो उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, नहीं बनाई? तो आज किसान बेहद नाराज है। वो बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से इनके विरोध में खड़ा है। आज उन्होंने वो आज फिर आंदोलन की तरफ आ गया है। इन्होंने तो आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं सरकार, और टैनी का तो चाहते हैं किसी तरह से। अब इनको बताना चाहिए था, जो सरकार आज 5 साल तक काम कर चुकी, वो सरकार विकास की बात छोड़ के वो जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, इस तरह की बात कर रही है। किसान तो ऑलरेडी नाराज है। गुलेश शेख जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलेश जी बीजेपी से हैं। गुलेश जी, जिस तरह से लगातार ये तो रही एक पक्ष की बात जो आपके सामने आई है, लगातार यही बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इतने उसमें गंभीर धाराएं लगी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर उंगली लगातार उठ रही है। यहां पर आप क्या कुछ अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहेंगे? क्या रुख रखना चाहेंगे? उंगली उठाने वाले तो ऐसे होते हैं कि यदि आप देश के लिए अपना सर भी कटा दो तो ये कहेंगे कि ये गर्दन जो है ना थोड़ी सी और नीचे से कटनी थी। इस प्रकार के लोग हैं ये। और न्याय यदि नहीं होता और अजय मिश्रा टेनी जी यदि क्या अपने इन्फ्लुएंस का यूज कर रहे होते, तो क्या आपको लगता है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ आया वो आ सकता था? देखिए, निष्पक्ष कानून को हम काम करने देते हैं और यही खूबसूरती है मोदी सरकार की कि कानूनी एजेंसीज जो है वो स्वतंत्र होकर काम करती हैं। इन लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि इन लोगों ने जो राज्य सत्ताएं देखी हैं उसमें ये एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में रखने में भरोसा करते हैं और न्याय का गला घोटने में विश्वास रखते हैं। पता नहीं इनको देश की कोर्टों पर विश्वास नहीं है। गुलेश जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपका भी मौक़िफ़ हम यहाँ अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं किसान इससे थोड़ा सा नाराज हुए हैं? सियासत में कुछ फर्क आएगा?
नहीं, ये बात सियासी नहीं है। जब चीजें कोर्ट करती है तो उसमें आप सियासी नफा नुकसान कैलकुलेट करने लग गए तो फिर आप वो इंदिरा गांधी वाली कमिटेड जुडिशरी की बात करेंगे, जिसको खुद चौधरी चरण सिंह ने अपोज किया था, इतना अपोज किया था कि गिरफ्तारी हो गई थी बाद में इंदिरा गांधी की, जब चौधरी जी खुद गृह मंत्री भारत सरकार थे। तो कमिटेड जुडिशरी ही पॉलिटिकल गेन्स और पॉलिटिकल नफे नुकसान को इंश्योर कर सकती है। इन चीजों में पॉलिटिकल नफा नुकसान हम लोग नहीं देखते। जो जुडिशरी काम करती है तो करने दो उनको। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जो एक सहाफी जो जर्नलिस्ट हैं उनके जो हलाक हुए, उनके भाई का ये कहना था कि उनके वकील की बात नहीं सुनी गई, सुनवाई की उनकी अपील भी नहीं सुनी गई, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो जब इस तरह की बातें उठ रही हैं गुलेश जी, तो उनको कैसे आप इत्मीनान दिलाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? किसने नहीं सुनी? क्या मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी? क्या गृह मंत्री ने नहीं सुनी? क्या प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी? जो कुछ भी हो रहा है कोर्ट कर रही है। मैं कोर्ट का प्रवक्ता नहीं हूँ। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी, जिस तरह से लगातार गुलेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये मामला कोर्ट का है और तमाम उनकी बहुत इज्जत के साथ वो ये बात यहाँ पर रख रहे हैं, फिर इस तरह के बयानात जो सामने आ रहे हैं उनके क्या मायने? देखिए, मैं एक छोटी सी बात के बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हम आहें भी भरे तो हो जाएंगे बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा तक नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूं हिना जी, आप समझिए कि 3 महीने में 5 किसानों का मुलजिम कैसे जमानत हो सकती है? आप बताइए ना। ये क्या ये नहीं लगता कि ये बिल्कुल टोटली पॉलिटिकली करा? ये जानते हैं कि बीजेपी इस समय पॉलिटिकली है सारा टोटल काम। ये मैं मानता हूं, मैं कोर्ट की हम भी इज्जत करते हैं, जो फैसला है उसकी बिल्कुल इज्जत करते हैं, आगे उसमें जो है ना कोर्ट में उसके अपील करेंगे, सब होगा जो किसान करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उनको सजा दिला? ये मोदी सरकार या योगी सरकार जो कहती थी कि हम जो है वो उनको अंदर घेर देंगे, जो बदमाश को, आज तो बदमाश को तुम निकाल रहे, क्या यही इनकी कानून व्यवस्था की ये दलील देते थे? ये कानून व्यवस्था दलील क्या यही देते थे क्या? आप बताइए। जो बुलडोजर चलाने की बात करती थी ये योगी जी, क्या आज बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जो 5 आदमी का हत्यारा है, क्या उसे जेल से बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि ये जानते हैं कि वो इस चुनाव में वो हारे हुए हैं, पॉलिटिकल इसका लाभ के लिए कोशिश करें, लेकिन उनको पॉलिटिकल लाभ मिलने नहीं जा रहा है। ये इन्होंने क्या इनको किसी पंडित ने सुझाया था कि आपको चुनाव के दिन ही उसे निकाल के लाना है? आप बताइए। ये तो सिर्फ क्यों कोई स्टैंड बनाना चाहते हैं ना सरकार चाहती है कि किस तरह से भाई इनके ही तो वकील हैं, सरकार के वकील होते हैं, कोई बाहर के तो वकील है नहीं। अब बताइए किसका निर्देश मानेंगे वकील लोग? अब वर्दिश इनके तो मानेंगे। क्या इस सिलसिले में आगे भी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब भाई इसकी अपील भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सरकार का काम नहीं कि अपील भी करे। जी गुलरेज जी, लगातार आपकी पार्टी की तरफ से जो समाजवादी पार्टी है उनका जो भी जब उनकी सरकार थी उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लगातार कहा जाता रहा कि उस वक्त जो इंतजामिया थी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी बातें की जाती रही। अब उसी तरह की बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लग रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ना कि कानून ने पूरा अपना काम किया। सरकार को जो काम करना था, मुलजिम को अदालत तक ले जाना, अदालत SIT द्वारा पूरी की पूरी निष्पक्ष जांच करना। जांच में कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे कुछ लोगों के लिए प्रिय नहीं हो, लेकिन वो उसका भी उल्लेख होना ये दिखाता है कि निष्पक्षता जो है कानून में वो 100% सुनिश्चित की जा रही है। जी, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि बात जो है वो मजबूती के साथ सरकार यहाँ पर नहीं रख पाई, बहुत सारी चीजें थी जिसमें बिल्कुल जी देखिए सरकार ने और हमारे प्रोसिक्यूटर्स ने पूरी बातें रखी है, लेकिन यदि जुडिशरी को जो फैसला लेना हो, जस्टिस को जो फैसला लेना हो वो लेंगे। जी बिल्कुल। तो इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, गैर जरूरी सियासत है ये। 100% जुडिशरी की निष्पक्षता, जुडिशरी की स्वच्छता, जुडिशरी की फ्रीडम इंश्योर करना सरकार का परम कर्तव्य बनता है। हम उसका निष्पादन कर रहे हैं। जो चाहते हैं कि कमिटेड जुडिशरी लेकर आए इंदिरा गांधी वाली, सॉरी, हमसे नहीं होगा। जी, तो जो इस तरह के बयानात जो लोग दे रहे हैं, चाहे अपोजिशन है या फिर किसान है, तो उनको किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, उनको भी हम यही बता रहे हैं कि हम
कानून का पूरा पालन 100% पालन कर रहे हैं और आगे भी पालन किया जाएगा। और कोर्ट जो फैसले ले रही है वो स्वच्छंद होकर ले रही है और उनकी स्वच्छंदता को इंश्योर किया जा रहा है और किया जाएगा हमारे शासन में। जी बिल्कुल। और हमारे साथ आरएलडी से सुरेंद्र कुमार शर्मा भी मौजूद है। सुरेंद्र जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह के मामलों पे सियासत नहीं होना चाहिए, जो कहा गया है उसको मानने की जरूरत है। फिर इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं उनको किस तरह से लिया जाए, क्या समझा जाए? उनको जो है प्रभावित नहीं करेगा, दबाव को सब कुछ परिस्थिति प्रभावित नहीं करेगा। आप बताइए, कोई एक अपराधी खुला छूटेगा, घूमता फिरेगा? आप बताओ, आप वो समझे क्या कोर्ट ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपराधियों को जेल में रख के शिकंजा कसे? ये सरकार का काम नहीं है क्या? भाई अपराधियों खुला छोड़ रहा है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, खुला छोड़ना चाहते हैं वो। ये बताइए कि इस तरह से कैसे चल जाएगा, कैसे नहीं सवाल उठेंगे? लेकिन गुलरेज शेख जी लगातार ये कह रहे हैं कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। इनकी पैरवी के ऊपर तो शासित हो रही है। कोर्ट ने जो डिसीजन करा उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे, अपील हो सकती है उसकी, तो होगी भी अपील। तो क्या ये इस पर सियासत ना करे कि सरकार काम ही नहीं करना चाहती? गुंडों के नाम पर वैसी धैर्य देना चाहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कानून व्यवस्था की बात तो सरकार बहुत लंबी चोरी करती है। क्या ये हत्या नहीं हुई है क्या दुनिया ने नहीं देखा था क्या? हर आदमी ने देखा नहीं था क्या वो हत्या हो रही है? 5 लोगों को इंटेंसली मार दिया गया और उससे पहले उसका फादर जो गृह राज्य मंत्री है, 3 दिन पहले का बयान आप पढ़वा दीजिए, सुनवा दीजिए। तो उन्होंने कहता कि मैं, आप समझे मैं MP MLA नहीं, मैं कुछ और भी हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, इस तरह की भाषा बोलते थे उसके फादर। तो क्या ये इस तरह से गुंडे नहीं है क्या? आप बताइए, क्या गुंडों का सरकार की जिम्मेदारी है? ठीक है, जिस तरह से लगातार हम दोनों रुख अपने नाज़रीन के सामने यहाँ पर रख रहे हैं और हमारे साथ गुलरेज शेख भी मौजूद है, बीजेपी से हैं, आरएलडी से सुरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। गुलरेज जी, लगातार हम यहाँ पर यही बात, दोनों रुख हम इसलिए यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। हम आपसे यहाँ पर एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला रहा, ये सियासी गलियारों में भी लगातार गूंजता रहा, अब जब बाहर आ गए हैं, जमानत दे दी है, उसके बाद भी इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, तो कहां पर कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है या फिर आपको लगता है कि अभी भी सियासत जो है वो हावी हो रही है? नहीं, इन लोगों के सर पर सियासत चढ़ी हुई है और इनके सर पर सियासी खून चढ़ा हुआ है, इसलिए उसे ये न्याय का गला घोटना चाहते हैं, अदालतों को भी एक तरह से बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जनता देख रही है, इस देश की जनता को हमेशा विश्वास रहा है न्याय प्रक्रिया पर और हमारा कर्तव्य धर्म बनता है कि उस न्याय प्रक्रिया को स्वच्छंद होकर कार्य करने दें। वो कार्य कर रहे हैं, जनता देख रही है इस चीज को। जी बिल्कुल, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी रिस्पेक्टेड कोर्ट ने कहा है उस पर वो सवाल नहीं खड़ा कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि वहां पर बात ठीक से नहीं रखी गई। लगातार यही बात हो रही है। देखिए, इनकी या मेरी हैसियत नहीं है कि कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए, वरना कंटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उस पर हाँ, यहाँ साफ तौर पर सुरेंद्र कुमार जी, आपसे अब हम आखिर में यही जानना चाहेंगे कि इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए, आगे होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कितनी मजबूती उसमें होना चाहिए? हिना जी, देखिए अभी हमारे दोस्त ने कहा है कि इनके खून लग रहा है हाथ में। आप बताइए, आज इस प्रदेश सरकार को इस देश हत्यारों की सरकार बताया जा रहा है। भाई एक प्रदेश में, एक देश में एक गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा हत्या कर रहा है, उसके हत्यारे की सरकार आज बताया जा रहा है इसको। कानून व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए, हत्यारे की सरकार तो एक नाम हो गया। कभी इस देश का नाम जो है ना विकास की बात करने की बात थी, तो ये अब तो हत्यारे सरकार बता रहे। दूसरी बात है, कार्रवाई बोलनी होनी चाहिए, पैरवी अच्छी होनी चाहिए। जब तक पैरवी अच्छी नहीं होगी तो कैसे किसी को जो है दंड मिलेगा किसी अपराधी को? आप बताइए। अब भाई जब तक पैरोकारी अच्छी नहीं होगी तो कैसे दंड मिल सकता है? ये भी तो कहा जा रहा है कि सियासत भी नहीं होना चाहिए इस पर। नहीं, सियासत हो कहां रही है भाई? सियासत तो कहां हुई है? आपने कर दिया। आप पता है, पांच लोगों का हत्यारा, 5 किसानों का हत्यारा, मात्र 3 महीने में जमानत। आखिर कुछ तो वजह रही होगी, कहीं तो पद का दुरुपयोग गया होगा। आप बताइए, 192 लोग बिना उसके दे दिया उन्होंने, जबरदस्ती तो उनको अपना मिल गया। क्या लोगों ने देखा नहीं था? वहां गाड़ी चढ़ाई गई थी उनके ऊपर, टैनी उसमें मौजूद था, गाड़ी चढ़ाई गई थी, टैनी मौजूद था, ये पता नहीं था क्या?
अब बताइए क्या सियासत है इसमें? भाई बेटा वहां मौजूद है, इन्हीं की सरकार की बनाई एसआईटी है, उसने आरोप लगाया है, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो रहे आरोप, क्या पुलिस आरोप सिद्ध क्यों नहीं करना चाहती थी? पुलिस के भी तो उसमें, पुलिस के भी अफसर थे उसमें, यानी बड़े पुलिस के अफसर, चूंकि वो जानते थे कि इस पर जो है हो रहा, तो उन्होंने काम कर दिया। लेकिन पुलिस चूंकि दबाव में है, सरकार के दबाव में है, पुलिस सरकार का वो बॉस है, और वो भी प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए था इस बात को लेकर कि भाई उस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप कैसे न्याय मिल रहा है किसानों को? क्या किसान इस देश के निवासी नहीं है? आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक हत्या भी बहुत दुखद होती है, किसी की एक भाई हत्या हो जाए तो बहुत दुखद होती है। बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर हमने रखी। गुलेश जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि अब जब अगर उनकी सरकार बनी तो ऐसी पैरवी होगी कि जिसने किसानों की जान ली है वो जेल जाएंगे, और काफी कुछ उन्होंने कहा है, यानी लगातार बयानात जो है वो इसी तरह के सामने आ रहे हैं। जब एसआईटी की रिपोर्ट आई थी तब भी इस प्रकार की चीजें इन लोगों ने कही थी, आपको स्मरण होगा। तो ये लोग मैंने क्या कहा आपको कि जुबान चलाने में और ट्विटर पर उंगली चलाने में किसी का कुछ नहीं चाहता, यही चीज ये लोग कर रहे हैं। लेकिन पहली बात तो सरकार आनी नहीं है इनकी, और इनकी सरकार भले ही नहीं आए लेकिन काम तो पूरा जो कानूनन होना है वो हो रहा है इसी सरकार में, और इसी सरकार में सबको न्याय मिलेगा। जी, तो लगातार हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं, और उन्हीं से हम इस अहम मामले पर, जिस तरह से ये मिली, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और दोनों का यही कहना है, अपने अपने उनके नजरिए हैं, अपने अपने उनकी बातें हैं। तो अब हम सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ पर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर आप चाहेंगे कि आगे होना चाहिए? देखिए, हत्यारा जेल में होना चाहिए, बड़ा स्पष्ट की बात है। अगर हमारी गठबंधन सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जेल जाएगा, इनकी जमानत खारिज होगी, सुप्रीम कोर्ट में खारिज होगी। हम बहुत अच्छी पैरवी करेंगे, हम किसानों को न्याय दिलाएंगे, हम किसानों के हक में खड़े हैं, किसानों की इस तरह से बर्बादी नहीं होने देना चाहते। आप बताइए किसानों को क्या न्याय मिल गया? जिनके माई के लाल गए उन माओ को क्या उन माओ को जो है इसका न्याय मिल चुका? क्या उसकी पत्नी को न्याय मिला? क्या उसके भाई को न्याय मिला? क्या उसके बच्चे को न्याय मिला? हम उनको न्याय दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे। हमारी सरकार 100% इसकी बहुत अच्छी पैरवी करेगी, और ये निश्चित बात है। हम आप देखिए 10 तारीख को पता चल जाएगा, हमारी सरकार आने जा रही है, हम इसका बहुत अच्छी पैरवी करेंगे, और जो भी बदमाश होगा हम उसे सीधा जेल भेजेंगे। ये निश्चित रूप से काम होने जा रहा है। ठीक है गुलेश जी, आपसे भी हम आखिर में आपकी तरफ से जानना चाहेंगे। अभी आपने सुन लिया क्या कुछ कहा है सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने। देखिए, ये मैंने आपको कहा, जुबान चला रहे हैं, जुबानी खर्च कर रहे हैं, लेकिन यही लोग जो एसआईटी की रिपोर्ट आती है तो बोलते हैं देखो अब एसआईटी भी बोल रही है ऐसा है तो वैसा है, और फिर बाद में उसी एसआईटी को पहले उसके बारे में कह रहे थे कि एसआईटी क्या बोलेगी, एसआईटी तो सरकार के अंडर है, सरकार के अंडर पुलिस है, पुलिस की एसआईटी है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा कि नहीं देखो एसआईटी ने भी बोल दिया। तो ये क्या, इनके एक पेट में से कई मुंह निकलते हैं, और हर विषय पर मुंह अलग तरह की डायलॉग देता है। तो डायलॉग बाजी है, लोग फिल्म में ही देख रहे हैं, रियल स्टोरी देख रहे हैं। साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरह के मामलों पे सियासत या बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब न्यायालय अपना काम करता है तो न्यायालय में हस्तक्षेप करना मानता हूं इस चीज को। ठीक है, हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने आज यहाँ पर अपना रुख पेश किया। आज का हमारा मौजू था आशीष मिश्रा की रिहाई की दो रुख। हमारे साथ बीजेपी की तर्जमान गुलेश शेख जी थे, साथ ही साथ आरएलडी से सुरेंद्र कुमार शर्मा जी थे। दोनों मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।